जय हिंद। इस वीडियो में 30 मार्च के फिजिकल का डाटा हम जानने वाले हैं कि कल 30 मार्च को टोटल कितना कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई किया था। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख पा रहे हैं इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पे डेट भी मेंशन है 30/3/22, विशेष कार्य पदाधिकारी केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना। चलिए अब इसी को हम जूम करके दिखाते हैं। ये CSBC के ऑफिशियल साइट पे नहीं मिलेगा, आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि ये प्रेस विज्ञप्ति है। ठीक है, चलिए आते हैं डाटा पे। आज दिनांक 30/3/2022 को 1392 पुरुष अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित हुए। देखिए यानी 1392 अभ्यर्थी जो है 1392 कैडेट वो प्रेजेंट हुए रनिंग देने के लिए, और इतना कैडेट जो है रनिंग दिए। ठीक है, जबकि बुलाया कितना जाता है आप सभी जान रहे हैं कि 1600 के लमसम बुलाया जाता है। और कल प्रेजेंट कितना हुआ, 1392 प्रेजेंट हुआ। इस 1392 में 497 कैंडिडेट रनिंग में फेल हो गया, और उसके बाद बचा कितना 888 कैंडिडेट जो है रनिंग क्वालिफाई कर लिया। और उसके बाद देखिए सबसे जरूरी चीज़, 7 कैंडिडेट पकड़ा गया। कल भी 7 कैंडिडेट पकड़ा गया। कल 30 तारीख में 7 कैंडिडेट पकड़ा गया, और 29 तारीख में हम बात कर लें तो टोटल 5 कैंडिडेट पकड़ा गया। यानी कोई भी यदि जा रहा है जो फर्जी तरीके से पास हुआ है, चाहे वह दूसरे के बदले पीटी दे रहा हो, चाहे वह अपने बदले ही पीटी दे रहा हो, लेकिन अपने सीट पर किसी और को एग्ज़ाम में बैठाया हुआ हो, किसी भी तरीके से वो फर्जीवाड़ा करके वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, या फर्जीवाड़ा तरीके से पीटी क्वालिफाई करना चाह रहा है। ठीक है, सभी कोई पकड़ा जा रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बच पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो भी इस तरह से पास हुए हैं तो बेहतर रहेगा कि आप लोग प्रेजेंट ना हो, क्योंकि आपके ऊपर FIR हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, चलिए आते हैं डाटा पे। तो दौड़ में 497 फेल हो गया, 888 पास हुआ। और उसके बाद देखिए हाई जंप और गोला फेंक में 48 अभ्यर्थी फेल हुए, 840 अभ्यर्थी पास रहे। देखिए हाई जंप और गोला में 48 फेल हुआ, तो आप जान लीजिए मिनिमम जो लिया जाता है 16 फीट गोला, और मिनिमम हाई जंप कितना 4 फीट। तो हाई जंप में तो चलिए मानते हैं कि फेल होना कॉमन बात है, लेकिन 16 फीट गोला में भी फेल हो रहा है लड़का। ठीक है, जो थोड़ा सा कमज़ोर है, या फिर आप ये बोल लीजिए कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, उनसे 16 फीट भी गोला नहीं जा पा रहा है। दोनों में फेल हो रहा है, हाई जंप और गोला दोनों मिला के कल 48 फेल हुआ, और टोटल मिला करके यहाँ तक 840 पास। फिर देखिए वीडियो के लास्ट में हम आपको और भी बहुत सी बातें बताने वाले हैं, तो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए सीना ऊंचाई और सीना माप में 28 फेल हो गया, यानी हाइट और चेस्ट में 28 फेल हो गया। और फाइनल रूप से बात करें तो 812 क्वालिफाई कर लिया। तो 812 रेशियो है कल के पीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट का। ठीक है, और 7 कैंडिडेट के बारे में क्या कह रहा है देखिए, 7 पुरुष अभ्यर्थी का लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे को बैठाने के कारण चेहरा और अंगुलांक नहीं मिला, अतः उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए थाना को अग्रसित किया गया। अभ्यर्थियों ने स्वीकार किया है कि लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे को बैठाकर सफलता पाया है। साफ साफ दे दिया। फिर ये छठे नंबर में क्या कारण, सफल पुरुष अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया जा रहा है। इसको समझिए, अब ये समझने वाली बात है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो ही गया, पीटी वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्यों लिखा है कि अभिलेख सत्यापन किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ बताइए। देखिए जब आप पीटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो उस टाइम जो नॉर्मली एक तो फॉर्मली ऊपर ऊपर होता है चेक, यहाँ आपका सीरियल नंबर सही है, यहाँ आपका मार्कशीट सही है, मार्कशीट नंबर सही है, सब में टिक लगते जाता है वहाँ पर, वहाँ जो पेज होता है उसमें। तो ये तो आपका चेक हो गया। अब उसको वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया क्या वो ओरिजिनल है, सही है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। और फिर यदि आपको यदि उनको लगता है कि आपका जो है सभी डॉक्यूमेंट सही है, तो आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ठीक है, यदि कुछ गलत रहता है उसमें, या फिर लगता है उनको कि ठीक किया जा सकता है कैंडिडेट के द्वारा, तो फिर आपको CSBC से कॉल किया जाता है, इसीलिए आपको मोबाइल नंबर वहाँ पे मांगा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आइए। परीक्षा के दौरान कोरोना से बचाव निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही है, ये तो कुछ अब है नहीं। और 8 अप्रैल तक 8/4 तक जो है जारी रहने वाली है फिजिकल, और नीचे साइन किया हुआ है। देख लिए, तो टोटल पासिंग कितना है, कल 812 कैंडिडेट पास किया 30 तारीख को, और 29 तारीख के बात करें तो टोटल पक्का पक्की 800 कैंडिडेट पास किया 29 मार्च को। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो हम आपको बोले कि लास्ट में बताएंगे।
अब आइए तो सवाल पे देखते हैं कि किसका किसका मेरिट बनेगा। तो दोस्त मेरिट किसका बनेगा, जिसका पीटी का नंबर ज़्यादा रहने वाला है, पीटी नंबर पे बात कर ले, और उसके बाद डॉक्यूमेंट जिसका सही रहेगा उनका मेरिट बनने वाला है। फिर कभी ये सवाल आता है कि सर जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है 2000 ईस्वी है या फिर 2001 है, क्या उसका मेरिट बनेगा। तो आप इसको अच्छे समझिए कि डेट ऑफ बर्थ के कटअप का क्या मतलब होता है और कटअप के मतलब का क्या मतलब, जो यदि डायरेक्टली नॉर्मली कटअप के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, और डेट ऑफ बर्थ का जो कटअप दिया जाता है सीएसबीसी के द्वारा फाइनल मेरिट के साथ में, वो क्या है उसको समझिए। तो पहले कटअप को समझिए। तो कटअप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 8415 कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है टोटल मिला करके, ठीक है, और इसमें से 100 नंबर का पीटी आपका है, और टोटल उठाया यहाँ पर लास्ट जो कैंडिडेट होता है, मान लीजिए कि हम बात करें ईबीसी कैटेगरी के बारे में, सपोज ऐसे हम आपको बता रहे हैं कि ईबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 100 नंबर तो सभी में है, और ईबीसी का लास्ट आते आते मान लो आप इस तरह से कि 62 हो जाता है सपोज, ठीक है। ईबीसी का जितना भी सीट है उसको फिलअप करते करते लास्ट कैंडिडेट जो है 62 आया, तो क्या हो गया 62 कटअप हो गया। लेकिन डेट ऑफ बर्थ का कटअप का मतलब क्या है, डेट ऑफ बर्थ कटअप का मतलब ये है जैसे 100 नंबर का पीटी है यहाँ पर, और ईबीसी जो है सीट लास्ट सीट आते आते 62 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि एज क्या है, जब जो सबसे न्यूनतम एज है, देखिए सबसे पहले तो कटअप का मतलब ये होता है न्यूनतम, और डेट ऑफ बर्थ बात कर लिए तो डेट ऑफ बर्थ का न्यूनतम कटअप क्या हो जाएगा, ये जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा का 62 आएगा, ठीक है, उस बहुत सारा में जो सबसे सीनियर रहेगा पहले वो तो हो ही जाएगा, लास्ट में जो बचेगा उसका फिर यहाँ पे होने वाला है। इसको अच्छे से और समझिए। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी का 2001 डेट ऑफ बर्थ है और वो 96 नंबर ला रहा है, या फिर मान लो ये तो बहुत ज़्यादा हाई नंबर हो गया, 2001 है और किसी का 86 नंबर आ रहा है, और यदि किसी का 1998 है और वो 72 नंबर ला रहा है, तो पहले किसका मेरिट बनेगा, पहले इसका सिलेक्शन हो जाने वाला है 86 वाला का, उसके बाद 72 वाला का होगा। तो डेट ऑफ बर्थ का मायने कब है, जब दोनों का नंबर समान हो, तब पहले जो सीनियर डेट ऑफ बर्थ है, जो बूढ़े ज़्यादा होंगे उनका मेरिट बनेगा, नहीं तो जो जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका बनेगा। बात समझ लिए। यदि आपका 2000 डेट ऑफ बर्थ है और आप ज़्यादा नंबर उठा रहे हैं तो आपको मेरिट में कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मेरिट आपका बनेगा, ठीक है। और लास्ट में जो डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है कि डेट ऑफ बर्थ का कटअप क्या है, वो रहता है कि जैसे 62 हम आपको बताए, तो 62 का जो लास्ट है, लास्ट का मतलब समझिए, 62 में जो मान लीजिए कि यहाँ पे 1998 वाला भी है और 2000 वाला भी है, ठीक है। तो पहले किसका हो जाएगा लास्ट, यहाँ ये 1998 वाला का तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, और उसके यदि इसका भी सिलेक्शन होता है तो यही उसका कटअप कहला जाता है। यदि आपका ज़्यादा नंबर आ रहा है तो आपको इस सबसे कुछ भी डरने का बात नहीं है। बात समझ लिए। यदि आपके पास और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी दे दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चेस्ट कम रहने पे क्या करेंगे इस पे हम आपको फिर से बताते हैं। आपको वहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे देखिए चेस्ट में बहुत कम लोगों को छांटा जा रहा है, जितना हो सकता है वहाँ पर हेल्प कर रहे हैं चेस्ट को लेकर के। अब जिसका ज़्यादा कम रहता है उनको तो छांटेगा ही छांटेगा। आप पुशअप लगाएंगे जब वहाँ पे आप जाएंगे चेस्ट और हाइट के पास, तो पुशअप जरूर लगा लेंगे जिनका भी फिजिकल बाकी है, ठीक है। डिप्स लगाने के बाद हाइट और चेस्ट मब्बाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।